दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जी ये टॉपिक छूट गया है। उन्हीं में से एक टॉपिक छूटा हुआ है मॉलिक्यूलर डायग्राम। हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई थी, क्या होती है वो थ्योरी बिल्कुल बेसिक आपको बता दे रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखी है पहले उस वीडियो को देख लेना, तो ये डायग्राम आसान हो जाएगा। और नहीं भी देखोगे तब भी समझा देंगे। भाई ध्यान से समझना, सुनो होता क्या है। देखो भैया, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है यार? मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। सर जी एक अणु का एग्जाम्पल बताओ। ले जैसे ये लिखा हुआ है H2, ये क्या है? ये हाइड्रोजन गैस का एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है। ध्यान से मेरी बात को समझना, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये किससे मिलकर बना है? एक हाइड्रोजन रहा होगा, एक और हाइड्रोजन रहा होगा, दोनों मिले होंगे तब H2 बना होगा। तो ये जो सिंगल हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का परमाणु यानी एटम है। क्या है? एटम है। ये भी क्या है? हाइड्रोजन का एटम है। दो परमाणु, दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो अणु यानी मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी उसने क्या कहा? दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। कैसे? ये एटम है तो इनके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होएगा, ये एटम है तो इनके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होएगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो इनका जो ऑर्बिटल कहलाएगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। और इसी वजह से ये थ्योरी कहलाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो हम कोई पुरानी वीडियो देख के नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो जिंदगी में फंसोगे नहीं भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात हो गई तो अब हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसा डायग्राम? भैया जब ये अलग थे तो इनका अपना जलवा था, जब ये अलग थे इनका अपना जलवा था। लेकिन भैया मान लिया एक लड़का है, इनका अपना भौकाल है, मार कालर खड़ा है, सिगरेट विगरेट लगा के फुल भौकाल काट रहे, अलग जलवा है इनका। ये एक लड़की है बिल्कुल शरीफ सी, इसका अपना जलवा, मेहंदी लगा रही है, खाना बना रही है, अपना जलवा है, दोनों का अपना। लेकिन दोनों की बारात हो गई, अब दोनों का वो जलवा नहीं चल पाएगा। अब भैया जो गृहस्थी बटोर रहे हैं, नोन तेल लकड़ियां ढूंढ रहे हैं, नया ऑर्बिटल बन गया ना, पुरानी बातें खत्म हो गई। तो वो कैसे बनेगा, क्या सिनेरियो है मेरे भाई? सरल भाषा में घर के राशन की सूची है, फिर ये दोनों राशन की सूची बनाएंगे, ये लेके आओ, वो सूची ही कहलाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और भैया ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाने वाले। जरा देखो भाई, हमने यहां पर एग्जांपल लिया है N2 का। क्यों लिया है? क्योंकि भाई N2, CO और सरल भाषा में कहते हैं O2, ये तीन पेपर में बहुत आते हैं, ताबड़तोड़ आते हैं। एक सीख जाओगे, बाकी भी हम आपको सिखा देंगे। सुनो, सबसे पहले जब ये N2 में अलग N रहा होगा तो नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है भाई? 7 नंबर होता है, ठीक। इसका विन्यास कैसे बनेगा? आप बाउ नियम पढ़ा चुके हैं, बताओ। 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 और 3 7, ऐसे करके नाइट्रोजन का विन्यास बनता है। देखते रहना भाई, ठीक है। अब यहां पे n कितने हैं? 2 हैं, तो एक और नाइट्रोजन होगा, उसका भी विन्यास क्या बनेगा? 1s2, 2s2 और 2p3, इस तरीके से विन्यास बन जाएगा। ये दोनों अलग अलग हैं भाई, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि जब भी कभी मेरे भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और मिलते समय ध्यान से सुनो, कुछ बॉन्ड बनेंगे। कैसे बनेंगे? इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने साझेदारी करी, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अगर कहीं पे ट्रिपल है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं मेरे भाई। तो सिंगल बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो बॉन्ड होंगे इन्हें दो तरीके से लिखेंगे, एक इनके बॉन्डिंग लेवल पे, एक इनके एंटी बॉन्डिंग लेवल पे। डिटेल में बता चुके हैं। मान लिया अगर कोई सिग्मा है तो ये सिग्मा इसका बॉन्डिंग लेवल होगा, और इसका जो उल्टा होगा सिग्मा स्टार, ये इसका एंटी बॉन्डिंग लेवल होगा। ये हम आपको बता चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भाई, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। देखो भैया, हमारे पास क्या है? 2 नाइट्रोजन। इसे हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं ताकि एक फ्रेम में आपको दिख सके। यहां से देखो भाई, ठीक। हमारे पास क्या है? मेरे पास 2 नाइट्रोजन है। ध्यान से समझते रहना, दिखाई दे रहा होगा इसलिए बिल्कुल क्लियर फोटो खींचा हमने, ठीक। इधर हम क्या चलाएंगे भाई? इधर हम एनर्जी चलाएंगे। इधर क्या चलाएंगे? एनर्जी यानी ऊर्जा चल रही है भाई, ठीक है। अब देखो कैसे ये बनेगा। एक तरफ हमने एक नाइट्रोजन लिख दिया, ये कौन है? नाइट्रोजन का एटम है। इधर एक और नाइट्रोजन लिख दिया, ये कौन है? नाइट्रोजन का एटम है। जब ये दोनों मिलेंगे तो मिलने के बाद कंबाइन चलेगा दोनों, तो बीच में आप N2 लिख लेना। यहां पे नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बीच में N2 लिख लेना। यानी इधर हम चलाएंगे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, इधर चलाएंगे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब विन्यास, ठीक है। और बीच में चलाएंगे दोनों का मिला के। अब ध्यान से समझो भाई, हमने क्या किया? अभी बनाया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नंबर 7, तो 1s2
2s2 2p3। अब देखो इसमें विन्यास में कौन कौन है, 1s है, 2s है, 2p है, लेकिन अगर हम सब बनाएंगे तो ये चित्र बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा आखिरी के 2 बनाया करेंगे और इसकी जगह पे विन्यास बनाते समय कुछ लिख दिया करेंगे। क्या लिखेंगे अभी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ आखिरी 2 का बनाया करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 20 का बना रहे हो तो 1s2 2s2 2p कितना बड़ा चित्र बनाओगे भाई, तो हम आखिरी के 2 का बनाया करेंगे। समझाते हैं अभी कैसे, जरा देखो। तो नाइट्रोजन में भैया कौन है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन में देखो 2s ऑर्बिटल बना दिया। सबको पता होना चाहिए s में कितना डब्बा बनता है, 1 ऑर्बिटल होता है। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक को क्या कहते हैं, px, एक को py और एक को pz कहते हैं। पता है भाई? ठीक, सुनो। तो नाइट्रोजन 2s है, s में कितना ऑर्बिटल बनेगा, 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। कैसे भरे जाएंगे भैया, एक क्लॉक होएगा, एक एंटी क्लॉक होगा, सीधी सी बात है। इनका वाला 2s है तो इनका वाला भी 2s होएगा। इनका भी एक s ऑर्बिटल दिखाया, एक क्लॉक हो गया, एक एंटी क्लॉक हो गया। अब ये इनका अलग अलग है, जब इनका मिलाएंगे भाई, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 और 2 4 हो गए। इसी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा कि जब ये दोनों मिलेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो s में 4 थोड़ी भरोगे यार, तो 2 इसके बॉन्डिंग कहलाएंगे, 2 इसके एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो जब s और s आपस में मिलता है तो 2s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो भैया ये दोनों कैसा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे। तो यहां पे क्या लिख दिया, सिग्मा 2s लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों कैसा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पे सिग्मा 2s लिख दिया। ठीक, ऐसे ही इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो बना दिया सिग्मा स्टार 2s। एंटी बॉन्डिंग इसका उल्टा हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में आ गए और 2 इसके एंटी बॉन्डिंग में आ गए। यानी सरल भाषा में जब ये अलग अलग थे तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन 2s में थे, दोनों मिल गए, दोनों के 2s में ही 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 हमने क्या किया, इनके बॉन्डिंग में भर दिए, 2 इनके एंटी बॉन्डिंग में भर दिए। सर जी सिग्मा ही क्यों लिखा, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाली वीडियो देखना और डिटेल में समझाया हो, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। 2s ऑर्बिटल हमेशा ओवरलैपिंग करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, इसलिए सिग्मा 2s और उसका एंटी बॉन्डिंग लगाते हैं, स्टार लगा के लिख देते हैं भाई। ठीक है, तो भैया 2s का कलेश खत्म हो गया। अब 2s के बाद कौन है, 2p है, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके p में भी 3 होंगे, इनके p में भी 3 होंगे, और p में ऑर्बिटल कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। px, py, pz ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो भैया इधर वाले की तरफ देखो 1 2 3 p के 3 ऑर्बिटल, इधर वाले में 1 2 3 p के 3 ऑर्बिटल। ऐसा नहीं है कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल बना, नहीं, 4 होंगे तब भी 3 ही बनेंगे, 5 है तब भी 3 ही बनेंगे। ये याद रखना, पता होना चाहिए यार फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 इनके 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहां भी कितने आएंगे, 1 2 3 इनके भी 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यानी इस तरीके से दोनों की तरफ अगर ये अलग अलग होते तो इनके 3 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन अब क्या होगा भैया, 3 इनके कितने हो गए, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों मिल गए। तो जब मिले तो कुछ बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे, कुछ एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। कौन बनेंगे जरा देखो, इसमें भाई जो pz वाला होता है, ध्यान से समझना, जो pz वाला होता है ये हमेशा ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हमने ओवरलैपिंग आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, pz वाला क्या करता है, ओवरलैपिंग करके सिग्मा बनाता है। तो इन दोनों का जो बनेगा, यहां क्या चल रहा है, 2p चल रहा है, तो इन दोनों का बनेगा सिग्मा 2pz। सिग्मा क्यों बना, क्योंकि pz वाले सिंगल बॉन्ड बनाते, तो इनका क्या आ गया, सिग्मा 2pz आ गया। पहले सिंगल बॉन्ड बनेगा ना, उसके बाद px और py क्या करते हैं, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो भैया यहां 2 चल रहा है, तो इनका क्या आ जाएगा, पाई 2px और पाई 2py। ध्यान से समझो, 3 बॉन्ड बनेंगे। पहला वाला तो सिंगल होगा ना, फिर डबल और ट्रिपल आएगा। बच्चे अरे यार ट्रिपल में क्या होता है, एक सिंगल होता है और 2 पाई होते हैं मेरे भाई, सीधी सी बात है। तो जो pz है वो क्या हो गया, सिग्मा 2pz हो गया, और जो px और py हो गया वो क्या हो गया, पाई 2px हो गया, पाई 2py हो गया। अब इनके एंटी बॉन्डिंग भी होंगे, तो ये इनके एंटी बॉन्डिंग हो गए। सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग हो गया सिग्मा स्टार 2pz, और ये हो गया पाई 2px का पाई स्टार 2px, पाई 2py का पाई स्टार 2py। थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, बिल्कुल आसान है भाई। ठीक, अब ध्यान से समझो, यहां कितने 3, यहां कितने 3, 3 और 3 कितने होगा 6। हुंड ने कहा एक डब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पे देखो कितने आदमी दिख रहे हैं आपको, 1
2 3, तो 3 यहां कितना होगा 6, 6 का मतलब 2 यहां आ गए, 2 यहां आ गए, 2 यहां आ गए, 2 2 4 2 6 हो गए। अगर और होते, मान लिया हम ऑक्सीजन का बना रहे होते, ध्यान से समझो, अब यहां पे खेल देखो, अगर आप ऑक्सीजन का बना रहे होते तो यहां 7 नहीं 8 होता, 8 होता तो यहां 3 नहीं 4 होते, यहां 3 नहीं 4 होते, 4 और 4 कितने होते 8 होते, 8 होते अगर तो 6 यहां आते, 7 और 1 8 यहां आ जाता, इस तरीके से भरा जाता। यहां पे कम है तो मेरे भाई यहां 3 3 आए तो यहां पे कितने होगा 6 हो गए, सीधी सी बात है। ठीक, अब ये बन गया अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जब ये डायग्राम बन जाएगा, भाई ध्यान से समझना, जब ये डायग्राम बन जाएगा तो हमें बनाना पड़ेगा इसका कंबाइंड विन्यास। दोनों अलग अलग थे तो अलग चीज थी, अब कंबाइंड विन्यास बनाना पड़ेगा। जरा देखो कंबाइंड विन्यास कैसे बनाओगे, ऐसे करके लिखेंगे N2 क्योंकि मिला के बना रहे हैं। अब ध्यान से देखो, हमने बनेस 2 दोनों का छोड़ रखा है, इस चित्र में नहीं दिखा रखा है। अगर दोनों बनेस रहे होते तो ये दोनों बनेस आपस में मिलते और सिग्मा बॉन्ड बनाते, सीधी सी बात है, दोनों बनेस आपस में मिलते और सिग्मा बॉन्ड बनाते। तो हमने क्या लिखा है यहां पे, जरा ध्यान से देखना, सिग्मा बॉन्ड बनाए ना बनाए उससे कोई मतलब नहीं है। हमने अगर चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते थे, सिग्मा सिग्मा स्टार बनेस, ऐसे करके नहीं लिखेंगे। हमने ये सब हटा दिया और इसकी जगह पे लिखा के और के स्टार। सर जी इस के स्टार का क्या मतलब है? के का मतलब जितने भी सिग्मा वाले होंगे वो यहां आ गए, के स्टार का मतलब जो इसका स्टार बना होगा वो यहां आ गया। यानी सरल भाषा में आखिरी के 2 हम यहां पे दिखा रहे हैं, बाकी जो पीछे छूट गए सादे वाले वो सब के में हमने दिखा दिए, जो स्टार वाले वो सब हमने स्टार में दिखा दिए। अब पीछे का कलेश खत्म, तो बताओ इसमें सिग्मा 2s है, देखो जब N2 का बीच में ही तो चल रहा है, तो बताओ सिग्मा 2s है तो लिखा सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 लिख दिए। फिर क्या है सिग्मा स्टार 2s है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 लिख दिए। फिर क्या है सिग्मा 2pz है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं तो 2 लिख दिए। फिर क्या है पाई 2px है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं तो 2 लिख दिए। फिर क्या है पाई 2py है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं तो 2 लिख दिए। यानी सरल भाषा में जो बीच में चल रहे इलेक्ट्रॉन उन्हें आप लिख दोगे और ये विन्यास बन गया का N2 का बन गया। अब आप ये देखो कि जो बीच में चल रहा है क्या सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, क्या सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है? बिल्कुल सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं तो ये कहलाएगा डायामैग्नेटिक। डाई मतलब 2, क्या कहलाएगा डायामैग्नेटिक। हिंदी में कहते हैं प्रति चुंबकीय, हम एक दूसरे के प्रति, 2 आदमी चाहिए होंगे कम से कम, हिंदी में कहते हैं प्रति चुंबकीय, अंग्रेजी में कह देंगे डायामैग्नेटिक। यही यहां पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है भैया कि अगर बाई चांस, ये देखो विन्यास बना दिया हमने, दिख रहा होगा आपको, और अगर बाई चांस सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो ये क्या कहलाएगा डायामैग्नेटिक कहलाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला जाता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है 1/2 NB माइनस का Na, ठीक 1/2 लिख दिया। NB का मतलब होता है बॉन्डिंग वाले, बॉन्डिंग का मतलब बिना स्टार वाले। बताओ बॉन्डिंग वाले कितने दिख रहे हैं आपको? 2 देखो ये दिखाई दे रहा है, ठीक भाई। उसके बाद 2 2 2 ये दिख रहा है, 2 ये 2 ये, 2 2 4 2 6 2 8 हैं बॉन्डिंग वाले, ठीक। उसमें से घटा देंगे एंटी बॉन्डिंग वाले मतलब स्टार वाले। एंटी बॉन्डिंग वाले कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। 8 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 6 बटे में कितना चल रहा 2, 2 से काट दिया कितनी बार जाएगा 3 बार। यानी सरल भाषा में कहें तो जब 2 नाइट्रोजन आपस में मिलेंगे कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। ना मानो तो देख लो, नाइट्रोजन का नंबर 7, ये देखो नंबर 7, बाहरी कितने होते हैं 5, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन। कौशल लुईस ने कही साझेदारी करो, मरो जूझो कुछ भी करो, क्या करना है हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। तो 3 की साझेदारी होगी, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। ये देखो 3 बॉन्ड ये बना रहे हैं, इसलिए इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया। बिल्कुल आसान है, किसी भी स्ट्रक्चर को आप आराम से बना सकते हो। अगर ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, लो इसी में सही कर दे रहा है। बताओ अगर ऑक्सीजन होता तो क्या करोगे? लो भैया ऑक्सीजन मान लिया होता है, ठीक लो, दुनिया का कोई स्ट्रक्चर नहीं जो तुम बना ना पाओ, ले मेरे भाई ऑक्सीजन अगर यहां होगा तो यहां ऑक्सीजन करोगे, यहां ऑक्सीजन करोगे, यहां O2 करोगे। ऑक्सीजन में भैया नंबर कितना हो जाएगा 8, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 ये 4 आ गए, 1 2 3 ये 4 आ गए, 4 आ गए तो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। 8 अगर हो गए तो 6 यहाँ है तो 2 यहाँ चले जाएंगे। अबे 6 और 2 8, जब 6 यहाँ भर गए तो 2 ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से इसका बन गया बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन भी आ गए। अगर बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक नहीं होगा भाई, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, घटा दोगे, 1/2 आएगा, Nb माइनस का Na आएगा, 1/2 लिख देंगे। बॉन्डिंग में कितने हैं गिन लो भैया, देखो 2 2 4 2 6 2 8 है तो 8 लिख दिया। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने 2 2 4 आ गए, माइनस का 4 कर दिया। 8 में गए 4 कितना बचा 4 बटे में कितना आ गया 2, 2 दूनी कितना आ गया 4।
यानी जब कभी O2 बनेगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 2, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, लो बनाए दे रहा है। ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 8 है, कितने बने? 6, इनके पास भी 6, इनके पास भी 6, 6 और 1 7 और 1 8, 2 की साझेदारी करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से बनती हैं सारी चीजें। लाइट के साथ में मेरे भाई, वो ताली के साथ में लाइट चली गई, क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। टॉपिक भी अपना खत्म हो गया है। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।